हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉली हैलोजन कंपाउंड्स लेने वाले हैं और मैं प्रॉमिस करता हूं इसको हम बहुत आसान बना देंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। फ्रियॉन एक ऐसा केमिकल जो पहले हर एयर कंडीशनर और एरोसॉल कैन में यूज होता था, वो इतना ज्यादा स्टेबल था, मतलब इतना स्टेबल कि वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर सीधा ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता था। उसकी ये स्टेबिलिटी एक पजल जैसी है ना? तो इस पजल का जवाब ना एक तरह के सीक्रेट कोड में छिपा है। ये एक ऐसा कोड है जिसे केमिस्ट यूज करते हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा और फ्रियॉन जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स इतने अनरिएक्टिव क्यों होते हैं। ये कोड सीखना बहुत जरूरी है। और देखो, अहम अहम सीक्रेट सिर्फ हैलोजन एटम में नहीं है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन। असली सीक्रेट उस कार्बन एटम में है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया तो रिएक्शंस प्रेडिक्ट करना आपके लिए एक गेम बन जाएगा। यही है क्लासिफिकेशन की पावर। तो चलिए आज हम इस सिंपल लेकिन पावरफुल कोड को क्रैक करते हैं। ये आपके एग्जाम्स में हेलो एल्केन रिएक्शंस के लिए सबसे पावरफुल प्रेडिक्टिव टूल साबित होगा। सबसे बेसिक लेवल पे ये कोड बहुत ही आसान है। आपको बस उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन एटम्स को काउंट करना है जिस कार्बन ने हैलोजन को पकड़ रखा है। बस इतना ही सिंपल काउंटिंग है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। जिस कार्बन एटम से आपका हैलोजन X जुड़ा है, अगर वो सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री। अगर वही कार्बन दूसरे 2 कार्बन नेबर से जुड़ा है तो वो हो गया सेकेंडरी या 2 डिग्री। और अगर वो 3 कार्बन नेबर से घिरा हुआ है तो उसे कहते हैं टर्शरी या 3 डिग्री। 1, 2, 3। आपको बस पड़ोसियों को गिनना है। एग्जाम्स के लिए ये रही फॉर्मल डेफिनेशन। चलो साथ में पढ़ते हैं। A primary 1 degree haloalkane has the halogen on a carbon connected to one other carbon, secondary 2 degree to 2 carbons and tertiary 3 degree to 3 carbons. इसे जरूर नोट कर लेना। और यहीं पर एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि सारे हैलो एल्केन्स एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, पर यह सच नहीं है। याद रखो, रिएक्शन का रास्ता यानी रिएक्शन पाथवे हैलोजन डिसाइड नहीं करता, बल्कि उस कार्बन का टाइप डिसाइड करता है जिससे वो जुड़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो एक केमिकल डिलीवरी सर्विस। इस मॉडल में जो अटैकिंग केमिकल है, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वो है हमारा डिलीवरी पर्सन। और हमारे अलग अलग हैलोअल्केन्स अलग अलग तरह के घर हैं। एक प्राइमरी हैलोअल्केन एक खुला डिटैच्ड हाउस है, एक सेकेंडरी वाला टाउन हाउस जैसा है, और एक टर्शरी एक भीड़-भाड़ वाला सेंट्रल अपार्टमेंट है। अब सोचो, एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री हैलोअल्केन एक शांत गली में डिटैच्ड हाउस जैसा है। हमारा डिलीवरी पर्सन यानी न्यूक्लियोफाइल उस तक आराम से पहुंच सकता है, कोई रुकावट नहीं है, बहुत एक्सेसिबल है। लेकिन एक टॉर्शरी यानी 3 डिग्री हैलोअल्केन उस सेंट्रल अपार्टमेंट जैसा है जो दीवारों से घिरा हुआ है। वहां बहुत भीड़ है, इसलिए डिलीवरी पर्सन के लिए अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत मुश्किल है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। चलो अब डिलीवरी एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर मेंटल इमेज बनाते हैं। एक कार्बन केज को पिक्चर करते हैं। देखो, एक 1 डिग्री हैलोअल्केन में हैलोजन के सामने खुली जगह है, ओपन स्पेस है, वो एक इजी टारगेट है। एक 2 डिग्री हैलोअल्केन में हैलोजन 2 कार्बन दीवारों से थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, और 3 डिग्री हैलोअल्केन में बेचारा हैलोजन 3 कार्बन एटम्स के पिंजरे में एक केज में फंस जाता है। इसे डायरेक्ट अटैक के लिए उस तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमने कोड सीख लिया और एनालॉजी भी यूज कर ली, लेकिन एक असली लैब में इसका क्या मतलब है? ये क्लासिफिकेशन कैसे प्रिडिक्ट करता है कि आपको टेस्ट ट्यूब में एक्चुअली क्या दिखेगा? अगर आप लैब में एक प्राइमरी हैलोअल्केन को KOH के साथ रिएक्ट कराओ तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, एक रैपिड सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हैलोजन एक्सपोज्ड है। लेकिन टर्शरी हैलोअल्केन के साथ रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो होगा, क्योंकि क्राउडिंग की वजह से डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है। तो देखा, क्लासिफिकेशन जानने से आप रिएक्शन का टाइप और स्पीड दोनों प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपने अभी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नई सुपर पावर सीख ली है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। बस 3 चीजें याद रखो। पहला, द कोर आइडिया। क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ कार्बन नेबर्स को काउंट करना है, 1, 2 या 3। दूसरा, द मेंटल पिक्चर, वो क्राउडेड कार्बन केज, जितने ज्यादा पड़ोसी उतनी ज्यादा भीड़। और तीसरा, द रियल वर्ल्ड रिजल्ट,
यही कोड एक्सप्लेन करता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन्स लैब में इतना अलग-अलग रिएक्ट क्यों करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखे तो हैलो अल्केन्स का चैप्टर एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। आपने इसकी फाउंडेशन को मास्टर कर लिया है। तो जब फाउंडेशन मास्टर हो गई है तो अब आपकी बारी। इस मॉलिक्यूल को देखो और मुझे बताओ, क्या आप इसका कोड क्रैक कर सकते हो? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी? सोचो और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कीप लर्निंग।